नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास में 16 दिवसीय सुनी जाने वाली अन्नपूर्णा माता की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे कहने सुनने से अन्नपूर्णा माता की कृपा से घर में अन्न धन का भंडार भरता है। महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो, जय हो, जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन की शादी बहुत ही अमीर घर में हो गई। भाई बहुत ही गरीब था। उसकी भी शादी हो गई। उसके 2 बच्चे हो गए। उसकी पत्नी बहुत ही सीधी साधी और धार्मिक थी। वह पूजा पाठ ध्यान में लगी रहती थी। उसके बच्चे भी बहुत ही संस्कारिक थे। वह गरीबी का मतलब समझते थे। वह किसी दूसरे बच्चों को देखकर कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करते थे। एक बार अगहन का महीना आया। भाई को बाहर वाले से पता चला कि बहन के सास की बरखी है। भाई घर आकर अपने पत्नी से कहा कि मुझे बहन के घर जाना है, बहन के सास की बरखी है। भाई की पत्नी ने कहा, आपको कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ से कोई बुलावा तो आया नहीं था। भाई बात को छिपाते हुए कहा, अरे भगवान, बुलावा आया था। जब मैं खेत में था तो वहीं एक आदमी आया था और वहीं से कहकर चला गया। पत्नी ने कहा, अगहन का महीना आया है और 16 दिवसीय अन्नपूर्णा माता का व्रत करना है और आपको उसकी व्यवस्था करनी है। फिर आप बहन के घर ले जाने के लिए कहाँ से व्यवस्था करेंगे? भाई ने कहा, हम किसी से उधार ले लेंगे। पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर भाई ने अन्नपूर्णा माता के व्रत का सारा इंतजाम कर देता है और सुबह वह अपने बहन के घर जाने के लिए तैयार होता है। भाई की पत्नी ने चूड़ा और चीनी उसे रास्ते में खाने के लिए बांध देती है। भाई गांव के लोगों से उधार लेकर साड़ी और उस पर का पूरा श्रृंगार का सामान खरीदकर झोला में रख बहन के घर रवाना हो जाता है। रास्ते में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ आता है। भाई वहीं बैठकर आराम करता है और सोचता है, बहन तो बहुत ही अमीर है, खूब अच्छा अच्छा पकवान भी उसके घर बना होगा। अगर मैं यह चूड़ा खा लूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा करता हूँ, इसको यहीं जमीन में गाड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने चूड़ा को वहीं अन्नपूर्णा माता का नाम लेकर मिट्टी खोदकर गाड़ देता है। फिर थैला उठाकर खुशी मन से बहन के घर जाता है। बहन के घर के मेन गेट पर भाई इधर उधर देखता है। तभी बहन की देवरानी उसे देख लेती है और दौड़कर बहन के पास जाती है। देवरानी बोलती है, जीजी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, किससे आए हैं और क्या लाए हैं? तब देवरानी बोलती है, पुराने कपड़े पहने हैं, वह कई जगह से घिस गए हैं और पैदल आए हैं, हाथ में एक थैला लिया है। बहन बहुत ही घमंडी थी। उसने कहा, बाहर द्वार पर मेरे ससुर बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई से बोलो वह पीछे के दरवाजे से आए। फिर देवरानी भाई को पीछे के दरवाजे से लाती है। बहन भाई को देखकर बोली, भाई, तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? देखो यहाँ के सारे रिश्तेदार आए हैं। तुमको इस हालत में देखेंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, तुम्हारे जीजा जी का भी बेइज्जती होगा। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? भाई तो अपने बहन का यह रूप देखकर सन्न खड़ा था। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। फिर बहन गुस्से से भाई का हाथ पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। बेचारा भाई उस कमरे में रो रहा है और कह रहा है, हे माता, मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन को मुझे देख शर्म आती है। हे माता, मेरी सगी बहन मुझे देख खुश नहीं हुई, बल्कि वह नाराज हो गई। क्या पैसा ही रिश्तों को संजोकर रखता है? भाई उस कमरे में रोता रहा। उसे पानी भी पीने को नहीं मिला।
बेचारा भूखा प्यासा एक तो अपने घर से पैदल आया था, रास्ते में भी उसने कुछ नहीं खाया और बहन के घर भी उसे एक लोटा पानी तक नहीं मिला। वह रो रो कर दरवाजा पीटता, खोल दो, मुझे खोल दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर। उसकी रुदन सुनकर देवरानी को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। तब तक रात के 12 बज गए थे। वह किसी तरह अंधेरे में ही बहन के घर से भागा। बेचारा भूख प्यास से बेहाल, ऊपर से उसकी ही बहन द्वारा बेइज्जती चांद की उजाले में चला जा रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी। वह चलते चलते उसी पेड़ के पास आया जहाँ उसने चीनी और चूड़ा गाड़ा था। उसने सोचा उसी को खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। वह रो रो कर जमीन खोदने लगा। अन्नपूर्णा माता की कृपा से वह चूड़ा और चीनी सोने चांदी और हीरे में बदल गए थे। वह आश्चर्य से देखने लगा। वह समझ गया कि यह सब माता का चमत्कार है। वह बेचारा भाई अपने फटे पुराने पगड़ी में उनको बांधा और माता का जयकारा लगाते हुए अपने घर की ओर चल दिया। घर आते आते उसे सुबह हो गया। उस समय उसकी पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। उसने अपने पति को देखा तो बोली, अरे इतनी सुबह कैसे आ गए? भाई बहाना बनाते हुए बोला, तुम और बच्चे अकेले थे इसलिए खा पी कर बहन के घर से चल दिया। मुझे बहुत प्यास लगी है, जाओ पानी लाओ। पत्नी जल्दी से पानी लाई। तब तक बच्चे जग गए। बोले, पिताजी आप बुआ के घर से क्या लाए हैं? बच्चे दौड़कर गट्ठर को खोलते हैं और अपने माँ से कहते हैं, माँ देखो यह क्या है, बहुत चमक रहा है। पत्नी ने देखा, अरे यह तो सोना चांदी हीरे मोती है। पत्नी बोलती है, आप अपने बहन के घर से इतनी कीमती चीजें क्यों लाए हैं? आपकी बहन बहुत अच्छी है, उनको हमारी गरीबी दिखी इसलिए उन्होंने वह धन दिया है। भाई ने कुछ नहीं बोला। इस प्रकार अन्नपूर्णा माता की कृपा से भाई के दिन बदल गए। अब वह सेठ कहलाने लगा। उसकी पत्नी बोली, आपको यहाँ तक लाने वाली आपकी बहन है, आप उनको बुलाकर लाइए। भाई भी तैयार हो गया। वह अच्छे से सूट बूट में गाड़ी से बहन के घर पहुँचा। बहन की देवरानी ने देखा और फिर दौड़कर बहन के पास गई और बोली, जीजी आपके भाई आए हैं। बहन ने कहा, क्या पहना है और किससे आए हैं? देवरानी ने कहा, सूट बूट पहनकर गाड़ी से आए हैं। बहन ने कहा, भाई से कहो मेन दरवाजे से आए। देवरानी ने भाई को मेन दरवाजे पर आने के लिए बोला। भाई आया तो बहन ने भाई की आरती उतारी, चाय पानी पिलाया, पकवान खिलाया। भाई ने कहा, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन ने कहा, ठीक है भाई, मैं तैयार हो जाती हूँ। इस प्रकार भाई बहन को लेकर अपने घर आता है। भाई का घर देखकर बहन बहुत खुश होती है। भाभी अपने ननद की खूब सेवा सत्कार करती। ननद जो जो फरमाइश करती भाई और भाभी पूरा करते। भाभी को लगता था यह सब मेरी ननद के वजह से मिला है। बहन ने कहा, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची से कहकर बोलने वाली एक जूती बनवाई। जूती में मेहनत कलाकारी हुई थी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। जूती देखते ही बहन खुश होकर पहन लिया। जब बहन जूती पहनकर चलने लगी तो उसमें से आवाज आती, गरीब भाई की अमीर घमंडी बहन। बहन रुक जाती तो आवाज भी बंद हो जाती, फिर चलती तो फिर से वही आवाज आती। बहन को सब याद आता है और वह सोचती है, मेरे पास धन था तो मैं भाई के साथ कैसा व्यवहार किया। आज भाई के पास धन है तो वह मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है, मेरी सेवा भी खूब कर रहा है। यही बात सोचकर रोने लगी। भाभी ने उससे रोने का कारण पूछा तो बहन ने सब बताया और कहा, भाभी मैं सच में बहुत घमंडी हूँ, इसलिए तो मेरे अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। यह कहकर वह भाई भाभी से क्षमा मांगने लगी। भाई ने कहा, हम तुमसे नाराज नहीं हैं, तुम ऐसा नहीं करती तो मुझ पर अन्नपूर्णा माता की कृपा कैसे होती।
यह सब तो अन्नपूर्णा माता की कृपा से है। भाभी भी सब समझ गई थी। उसके भी मन में कोई मैल नहीं हुआ। वह बोली, ननद जी, आप भी अन्नपूर्णा माता की 16 दिवसीय व्रत कीजिए। माता की कृपा हुआ तो आपकी झोली भी भर जाएगी। ये अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने गरीब भाई और भाभी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय हिम शिखर पर बैठे शिव जी के पास पार्वती माता आती हैं और बड़े ही विनम्र स्वर में अनुरोध करती हैं कि हे भगवंत, कैलाश में भी हमें अब रसोई की आवश्यकता है। भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भोजन तो एक प्रकार की आसक्ति है, प्राणी को हर प्रकार की आसक्ति को त्याग देना चाहिए। यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कथन है। माता पार्वती ही लक्ष्मी और सरस्वती देवियों के साथ भोजन स्वरूप लेकर व्यक्ति का प्राण पालन करती हैं। माता पार्वती को यह शब्द बड़े ही अपमानजनक लगे। इसी कारण माता और भगवान के बीच मतभेद हो गया। देवी ने कहा, हे शिव, जब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं तो मैं आपके साथ क्यों रहूं? यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। भगवती पार्वती के जाने के बाद भगवान शिव पुनः समाधि में चले गए, पर थोड़े ही देर बाद उन्हें भयंकर रुदन, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके कारण उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने आंख खोली तो देखा सभी देवी देवता गणेश सहित रो रहे थे। सभी क्षुधा से ग्रस्त थे। सभी भूख से तड़पते हुए शिव जी से याचना करने लगे, हे प्रभु, सृष्टि में अनाज का एक भी दाना नहीं है, कृपया हम भूखे क्षुधा प्राणियों को शांत करें। पर भगवती के लोप हो जाने के कारण भगवान शिव जी के पास भी अन्न का एक दाना नहीं था। उन्होंने स्वयं के भोजन लाने में असमर्थ पाया। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी से पूछा। वे दोनों देव भी शिव जी के समान असमर्थ थे। भगवान शिव त्रिलोक में भोजन की खोज में निकल गए। भगवान शिव ने आकाश मार्ग से सारी धरती पर ढूंढा। सारी धरती में कहीं भी कंदमूल्य और अन्य खाने योग्य कोई भी वस्तु नहीं दिखी। न स्वर्ग लोक में हविष और स्वाहा थीं और न ही पाताल लोक में कोई भी मांस, मदिरा आदि पदार्थ थे। त्रिदेव अब बड़े ही दुखी हो गए, क्योंकि इस संसार में सभी भूखे और दुखी हो चुके थे। वे जान गए कि जिस अन्य व भोजन को वह आसक्ति कहा था, वह इस सृष्टि के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तभी भगवान शिव को एक अघोरी मिला। भगवान शिव को अघोरी जानकर वह मनुष्य कहा, हे अघोरी, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो जाओ, तुम काशी में जाओ। वहाँ एक दिव्य स्त्री हैं जो सभी भूखों को खाना खिलाती हैं। वह अवश्य ही तुम्हारी भी क्षुधा शांत कर देंगी। भगवान शिव अब समझ गए थे कि यह अंतिम रसोई है, केवल भगवती पार्वती की ही है। भगवान शिव ने देखा वहाँ भगवती बैठी हुई हैं, जो लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती तीनों की आभास से सुशोभित थीं। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए बैगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थीं और सभी प्राणी उनके द्वारा भोजन प्राप्त कर रहे थे। ऐसा कोई भी प्राणी न था जो भूख से ग्रस्त था और जिसे जितना भूख लगी थी भगवती उसे उतना ही भोजन दे रही थीं। भगवती भगवान शिव को आया देख मंद मंद मुस्कुराने लगीं। उन्होंने कहा, हे शिव, यह सत्य है कि आप और ब्रह्मा भूख के बंधन में नहीं बंधे हैं, पर आप जिसके भक्ति के बंधन से बंधे हैं वह क्षुधा से ग्रस्त होते हैं। इसलिए भोजन उनके लिए उतना ही आवश्यक है जितना आपके लिए भक्ति। भगवान शिव समझ गए, भले ही वह बैरागी हैं, पर सांसारिक बंधन उनके लिए भी उतना ही आवश्यक है जितने संसारियों के लिए। देवी ने शिव जी को 3 बार चावल का दान किया। पहली बार चावल के रूप में हविष और स्वाहा थीं, दूसरी बार अन्य धन और कंदमूल थे और तीसरी बार
चावल रूप में उन्होंने मांस, मदिरा और जलायु पदार्थ दिए। ये तीनों लोक में वास करने वाले प्राणियों के लिए थे। संसार में अन्न की पूर्ति करने वाली इस देवी को अन्नपूर्णा का नाम दिया गया। सभी देवी देवताओं ने देवी की खूब स्तुति की और देवी आज भी काशी में अन्नपूर्णा स्वरूप विराजमान हैं। भगवान शिव ने सारे चावल सृष्टि पालन भगवान विष्णु को दिए और भगवान विष्णु ने तीनों लोकों में बराबर बराबर बांट दिया। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। और एक समय पृथ्वी लोक पर जल और अन्न सभी कुछ समाप्त हो गया। सभी प्राणी अन्न और जल के न मिलने पर मरने लगे। इसके बाद पृथ्वी पर लोग ब्रह्मा जी और विष्णु जी की आराधना करने लगे। ऋषि गणों ने ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक जाकर इस समस्या का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा, जिसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी ऋषियों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे। सभी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, पृथ्वी लोक बड़े ही संकट से गुजर रहा है, इसलिए अपना ध्यान तोड़िए और जागृत अवस्था में आइए। तब शिव जी ने आंखें खोलकर सभी के आने का कारण पूछा। तब सभी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर अन्न और जल की कमी हो गई है। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग धीरज रखिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी लोक का भ्रमण किया, जिसके बाद माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ने भिक्षा लेकर सभी पृथ्वी वासियों में भोजन वितरण किया, जिसके बाद पृथ्वी पर अन्न और जल की कमी पूरी हो गई और सभी ने अन्नपूर्णा माता की खूब स्तुति की। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ का परिवार रहता था। सेठ के घर अन्न धन का भंडार था, क्योंकि सेठानी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सेठानी पूजा पाठ करती, चौका लगाती, चौका में कभी भी गंदगी नहीं होने देती। सेठानी जब भी आटा गूंथती तो गूंथने के बाद उस पर अंगुलियों का चिन्ह बना देती। कहते हैं कि आटा गूंथने के बाद उस पर अंगुलियों का चिन्ह बनाकर उसको प्रणाम किया जाए तो उस घर में माता अन्नपूर्णा के साथ लक्ष्मी माता का वास रहता है। सेठानी इसी प्रकार सुबह शाम के रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती तो उस पर अंगुलियों का चिन्ह बना देती, जिससे उसके घर में माता लक्ष्मी के साथ अन्नपूर्णा का वास रहता। सेठ सेठानी को एक पुत्र था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई। जब नई बहू घर में आई तब कुछ महीनों बाद सेठानी घर की और रसोई घर की पूरी जिम्मेदारी नई बहू को दे दिया। अब बहू घर का पूरा काम अच्छे से करने लगी। नई बहू को पूर्वजों के रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उसको जितना आता उतना मन लगाकर करती। शाम को रोटी बनाया, सबको खिलाया। जब अपने भोजन करने बैठी तो रोटी लेने के लिए टिफिन खोला तो उसमें रोटी नहीं थी। बहू ने सोचा, कल से ज्यादा आटा गूंथूंगी, आज मैं चावल सब्जी खाकर सो जाती हूँ। फिर बहू ने चावल सब्जी खाकर सो गई। अगले दिन फिर बहू ने आटा गूंथकर रोटी बनाया। फिर जब खाने गई तो रोटी समाप्त थी। बहू आज भी सब्जी खाकर सो गई। फिर अगले दिन बहू ने उससे भी ज्यादा आटा गूंथा। उस दिन भी बहू को रोटी नहीं मिली। एक दिन बहू सब्जी काट रही थी, गलती से उसकी अंगुली कट गई। उसमें से खून बहने लगा। सास ने देखा कि बहू की अंगुली तो कट गई, इसलिए बोली, बहू आज मैं रोटी बना देती हूँ, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर सेठानी ने आटा गूंथा, उस पर अंगुलियों का चिन्ह बनाया, फिर रोटियां सेक दी।
बहू ने सोचा, मैं रोज ज्यादा आटा गूंथती हूँ, तब तो मुझे रोटी खाने को मिलता नहीं। आज तो माँ जी ने बहुत कम आटा गूंथा है, आज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर यह क्या, जब बहू खाना खाने बैठी तो टिफिन में अभी भी 6-7 रोटियां पड़ी थीं। बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वह अपने सास से शर्म के मारे कुछ नहीं पूछा। इसी तरह उसकी सास ने 7-8 दिनों तक रोटी बनाया और उसको भरपेट भोजन करने को मिल जाता। जब बहू की अंगुली ठीक हो गई, तब बहू खाना बनाने लगी। पर यह क्या, फिर से वही हाल। जब खाना खाने जाती तो टिफिन खाली रहता। इसी तरह से कई महीने बीत गए। बहू सूखने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा, अपने हाथ से बनाती हो, खाती हो, फिर भी क्यों सूख रही हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार का चिंता है? पर बहू शर्मिंदगी के कारण कुछ नहीं बोली। तब उसका पति ने सोचा, शायद इसको माता पिता की याद आती होगी, क्यों ना इसको इसके माता पिता से मिला लाऊं। इस बारे में लड़का ने अपने माता पिता से पूछा। उसके माता पिता जाने की अनुमति दे दी। तब बेटा बहू को लेकर ससुराल पहुंच गया। बहू जब अपने माँ से मिली तो माँ ने पूछा, तू इतनी सूख क्यों रही है? क्या तुम्हें भोजन पानी नहीं मिलता? तब बहू ने अपने रसोई घर की सारी बात अपने माँ को बताई। तब बहू की माँ ने कहा, बेटी तेरे से लगता है अन्नपूर्णा माता नाराज हैं। इस बारे में अपने सास से पूछना, शायद उनको पता होगा। जब बहू घर आई तो हिम्मत बनाकर अपने सास से सारी बात बताई। सास ने जब सारी बात सुनी तो उसे याद आया कि आटा गूंथने के बाद उस पर अंगुलियों का छाप वाली रीति तो बहू को बताया ही नहीं। सास ने कहा, बहू मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें एक रीति बताना तो भूल गई थी। फिर सास ने बहू को आटा गूंथने के बाद अंगुलियों का छाप छोड़ने को बोली। अब बहू उसी दिन से आटा गूंथती और उस पर अंगुलियों का छाप छोड़ती। उसी दिन से उसको भरपेट भोजन मिलने लगा। उसके भी भाग्य चमकने लगे। उसके पति का कारोबार बढ़ने लगा। अन्नपूर्णा माता की कृपा से उसका भी भंडारा भर गया। हे अन्नपूर्णा माता, आप अपने सभी भक्तों के घर जाकर उनका भंडारा भर देना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कहा गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता रहा। आगे उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का ये आरंभ था।
जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। व्रत की क्या विधि है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई करता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करे। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वे कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता कहता जाता इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गईं। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसका घर अन्य धन से भर गया। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा सुंदर घर, सुंदर संतान नहीं तो यह किस काम के? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन का मास आया। नए बंधन से बंधे पत्नी से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा में आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई जिसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया।
वहाँ जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी सोने की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार से घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9वें महीने में एक पुत्र हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने इनका भंडार भरा, वैसे ही अपने सभी भक्तों का भंडार भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो।